नारायण नारायण नवधा भक्ति द्वितीय भाग। श्री राम किंकर जी महाराज। श्री राम शरणम मम प्रथम प्रवचन। भगवान श्री राम भद्र और वात्सल्यमयी करुणामयी माँ सीता जी की अनुकंपा से इस वर्ष पुनः यह सुअवसर मिला कि श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के पवित्र प्रांगण में जिज्ञासु श्रद्धालु एवं भावुक श्रोताओं के समक्ष श्री रामचरितमानस की कुछ चर्चा की जा सके। यह आयोजन निसंदेह श्री बसंत कुमार जी बिरला और सौजन्यमयी श्रीमती सरला जी बिरला की श्रद्धा भावना और इन पर प्रभु की कृपा का ही परिणाम है। श्री जाजू जी ने जो कवि साहित्यकार सुधी और बुद्ध भी है मेरी प्रशंसा में जो भावोद्गार प्रकट किए, उसके विषय में मैं यही कहूँगा कि इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है। प्रभु मेरे माध्यम से जो बातें कहला रहे हैं यह निश्चित रूप से उनकी अनुकंपा का ही फल है। अब इसमें यदि जन से अधिक बुद्ध को आनंद आता है तो यह बात मानस में कही ही गई है। जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदरही सो श्रमवादी बाल कवि करही 1:13-8। अतः उनकी यह भावाभिव्यक्ति तो मानस के संदर्भ से ही जुड़ी हुई है और उन्होंने जो कुछ मेरे लिए माध्यम के रूप में दिखाई देने वाले एक व्यक्ति के लिए कहा वह उनकी स्नेह भावना का परिचायक है। मैं इसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। पिछले वर्ष नवधा भक्ति का जो प्रसंग प्रारंभ किया गया था, इस वर्ष उसी क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री राम जब भक्तिमती शबरी जी के आश्रम में आते हैं तो भावमयी शबरी जी उनका स्वागत करती हैं, उनके चरणों को पखारती है, उन्हें आसन पर बैठाती है और उन्हें रस भरे कंद मूल फल लाकर अर्पित करती हैं। प्रभु बार बार उन फलों के स्वाद की सराहना करते हुए आनंद पूर्वक उसका आस्वादन करते हैं। इसके पश्चात भगवान राम शबरी जी के समक्ष नवधा भक्ति का स्वरूप प्रकट करते हैं। उनसे कहते हैं कि नवधा भक्ति कहौ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजी आन। 3:35। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। क्षमदम शील बीरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छल लीना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना। 3:35 1-5। शबरी जी इन 9 प्रकार की भक्तियों में से जिस व्यक्ति के जीवन में एक भक्ति का भी अवतरण होता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। शबरी जी प्रभु की ओर जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखती हैं। प्रभु, आपने नवधा भक्ति का यह जो उपदेश दिया है, अब कृपा करके यह भी बताएं कि इन 9 भक्तियों में से कौन सी भक्ति मेरे लिए अधिक कल्याणकारी है। तब प्रभु जो वाक्य कहते हैं उसे स्पष्ट हो जाता है कि वे वचन रचना में कितने कुशल हैं और वस्तुतः वे उपदेश देने के बहाने शबरी जी की स्तुति कर रहे थे। प्रभु कहते हैं, शबरी जी, नव महु एक कहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। 3:35 6-7। ये 9 की 9 समस्त भक्तियां आपके जीवन में विद्यमान हैं। प्रभु यदि एक एक भक्ति का वर्णन करने के साथ साथ यह कहते हैं कि आप सत्संगी हैं, आपकी कथा में रुचि है, आप गुरु की सेवा करने वाली हैं, तो इसे सुनकर शबरी जी को बड़ा संकोच होता है। इसीलिए प्रभु उपदेश देने के बहाने से ही शबरी जी की स्तुति करते हैं। नवधा भक्ति के जो अनेक रूप और अंग बताए गए हैं, पिछले वर्ष उनके 2 रूपों पर कुछ चर्चा की गई थी। उसी क्रम में कुछ और रूपों पर विचार करने की चेष्टा करते हैं। प्रभु संतों के संग को अपनी पहली भक्ति तथा कथा प्रसंग में प्रेम को दूसरी भक्ति बताने के पश्चात तीसरी भक्ति का स्वरूप प्रकट करते हुए कहते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। शबरी जी, अभिमान शून्य होकर गुरुदेव के चरणों की सेवा करना यह मेरी तीसरी भक्ति है। शबरी जी का जीवन तो गुरु सेवा में ही बीता।
अतः यह उपदेश ही नहीं, अन्य सब उपदेश भी शबरी जी के लिए नहीं, उनको निमित्त बनाकर हम सबके कल्याण के लिए कहे गए हैं। हम जितना इनके मर्म और रहस्यों को समझ लेंगे, जीवन में उतने ही परिवर्तन का अनुभव भी करेंगे। गुरु की महिमा परंपराया भी बहुत अधिक मानी जाती रही है। शास्त्रों में गुरु के संबंध में जो श्लोक आते हैं, उनमें उनको ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रूप दिया गया है। बहुधा लोग गुरु की स्तुति करते समय इन श्लोकों का पाठ करते हैं और उनके प्रति आदर भाव प्रकट करते हैं। परंपरा या गुरु का आदर करना, उनकी स्तुति करना, पूजा करना, ये सब ठीक है, लेकिन परंपरा कल्याणकारी तभी हो सकती है जब उसके पीछे जो मर्म है, मूल भावना है, उसे भी हृदयगम किया जाए। स्वामी जी की गुरु भक्ति बड़ी अद्भुत है। वे अनेकानेक रूपों में अपने गुरुदेव की वंदना और स्तुति करते हैं। वे बार बार यह संकेत भी देते हैं कि उन्हें जो कुछ भी प्राप्त हुआ वह गुरु कृपा का ही फल है। रामचरितमानस में गुरु की महिमा का वर्णन तो किया ही गया है, पर शिष्य में कैसी योग्यता और पात्रता होनी चाहिए, इसकी ओर संकेत करते हुए गोस्वामी जी जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह बड़े महत्व का है। वे कहते हैं, गुरु पद पंकज सेवा। गुरु की सेवा तो शिष्य को करनी चाहिए, पर इसके साथ जुड़ा हुआ शब्द अमान, अमान होकर गुरु की सेवा करना, यही भक्ति है। इस अमान शब्द के मर्म को जानना आवश्यक है। अमान का अर्थ है अभिमान रहित होना। कई व्यक्तियों के विषय में बहुधा यह कहा सुना जाता है कि वे अभिमान से भरे हुए हैं। इसका अर्थ है कि अभिमानी व्यक्ति अपने आप को पूर्ण और सर्वश्रेष्ठ मानता है। वह मानो एक ऐसा बर्तन है, पात्र है, जो पूरा का पूरा अभिमान से भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि कोई अमृत बांट रहा हो, सुस्वादु और कल्याणकारी वस्तु बांट रहा हो, तो अभिमानी व्यक्ति उसे कैसे ग्रहण कर पाएगा? गुरु का उपदेश उसमें समाएगा कैसे? अतः अभिमान की भावना से मुक्त हुए बिना परंपराया गुरु की सेवा करना, यह तो प्रदर्शन मात्र है, भक्ति नहीं। और ऐसी सेवा का परिणाम कल्याणकारी नहीं होता। मानस में ऐसी गुरु भक्ति का दृष्टांत लंकाधिपति रावण के रूप में हमारे सामने आता है। रावण भगवान शंकर का शिष्य है। उसने भगवान शंकर की स्तुति में तांडव स्तोत्र की रचना की, जिसमें उसने बड़ी अद्भुत शब्दावली का उपयोग किया तथा इसमें जो कामनाएं प्रकट की गई वे बड़ी उदात्त है। रावण के विषय में यह वर्णन भी आता है कि भगवान शंकर की पूजा में उसने अपने सिर काटकर चढ़ा दिए थे। यह पढ़ सुनकर कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाए, यह स्वाभाविक है, क्योंकि साधारणतया बिल्वपत्र, दुर्वा एवं पुष्प आदि अर्पित कर भगवान शंकर की पूजा की जाती है। मानस में रावण स्वयं इस घटना का बार बार स्मरण दिलाता है, पर इसके पीछे रावण की गुरु भक्ति न होकर केवल यह दिखाने की चेष्टा है कि वह भगवान शंकर का कितना श्रेष्ठतम शिष्य है। मानस में वर्णन आता है कि भुषंडी जी ने भी एक गुरु का वरण किया था। भुषंडी जी का जन्म अयोध्या में हुआ था, पर अकाल पड़ने पर वे उज्जैन आ गए थे। उज्जैन महाकाल की भूमि है। वहाँ महाकाल का मंदिर है, जहाँ जाकर अनेक श्रद्धालु उनका दर्शन करते हैं। मालवा की यह भूमि वैसे भी बड़ी उपजाऊ मानी जाती है। भुषंडी जी जैसे दिव्य भूमि में आते हैं और दीक्षा लेते हैं, पर जिस गुरु से उन्हें दीक्षा ली, उनके नाम का वर्णन कहीं पर नहीं किया गया है। ऐसा भी वर्णन कहीं पर नहीं मिलता कि वे बड़े महान थे। और रावण के गुरु भगवान शंकर तो श्रेष्ठतम गुरु हैं, त्रिभुवन गुरु हैं। गोस्वामी जी उनके लिए तो यही लिखते हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। 1:110-5। इस प्रकार एक और रावण त्रिभुवन गुरु का शिष्य है और दूसरी ओर भुषुंडी जी एक ऐसे गुरु के शिष्य हैं जिनका नाम तक ज्ञात नहीं है। इसमें एक व्यंग है। कई लोग जब अपने गुरु का नाम बड़े गर्व से लेते हैं तो केवल यह बताने के लिए कि हम कितने महान हैं कि ऐसे गुरु के शिष्य हैं। वस्तुतः इसके द्वारा वे अपनी महिमा का ही विज्ञापन करना चाहते हैं। भुषंडी जी ने गुरु जी के नाम का उल्लेख भले ही कहीं न आता हो, पर भुषंडी जी गरुड़ जी से उनके विषय में जो भावोद्गार व्यक्त करते हैं वह बड़ा मर्म स्पर्शी है। गरुड़ जी ने जब भुषंडी जी से पूछा कि अब तो आपके जीवन में परिपूर्णता आ गई है, अतः आपको किस
दुख की अनुभूति तो नहीं होती होगी। भूषंडी जी ने कहा, इतनी उच्च और कल्याणकारी स्थिति प्राप्त करने के बाद भी जब गुरुदेव के स्वभाव का स्मरण आता है तो एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुर कर कोमल सील सुभाऊ। 7:109-2। मैं शोकमग्न हो जाता हूँ। गुरुदेव इतने शीलवान, कोमल हृदय और उदार स्वभाव के थे कि मेरे द्वारा उपेक्षा और अनादर किए जाने पर भी वे मेरे हित की बात ही सोचते रहे। यहाँ तक कि मेरी दुष्टता से भगवान शंकर तक क्रोधित हो गए और मुझे श्राप दे दिया। पर धन्य है गुरुदेव जिन्होंने भगवान शंकर की स्तुति की, उन्हें प्रसन्न किया और उस श्राप को वरदान में परिवर्तित करा दिया। यदि मेरे गुरुदेव ने यह कृपा न की होती तो मेरा जीवन ऐसा नहीं होता जैसा आज दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ है कि गुरु जी का नाम कितना बड़ा है, उनकी कितनी प्रसिद्धि है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अनाम गुरु से भी व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, पर अपनी महत्ता के प्रदर्शन के लिए विख्यात नामधारी गुरु की खोज करना या वरण करना अकल्याणकारी हो सकता है। शिष्य स्वयं को छोटा माने तभी कल्याण होगा, और कहीं दोनों महान हो गए तो झगड़ा हो जाएगा। इस संदर्भ में गुरु शिष्य से जुड़ा एक प्रसिद्ध वर्णन आता है। प्राचीन काल में विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ की परंपरा थी। जो विद्या में पारंगत होता था वह विद्वान चुनौती देने के लिए देश भर में घूमता था, और जब वह सभी विद्वानों को परास्त कर वापस लौटता था तो भारत विजेता के रूप में प्रशंसा पाता था। काशी की एक बात है, एक प्रसिद्ध विद्वान गुरु के एक बड़े प्रतिभाशाली शिष्य थे। शिष्य ने भारत भ्रमण किया और शास्त्रार्थ कर समस्त विद्वानों को पराजित कर दिया। वे वापस लौटे और जब सबसे पहले अपने गुरुदेव के घर की ओर प्रस्थान करने लगे तो लोगों को लगा कि सचमुच ये कितने बड़े गुरु भक्त हैं, सर्वप्रथम गुरु जी के पास जा रहे हैं। पर बाद में जब गुरु शिष्य के बीच का संवाद सामने आया तो पता चला कि इसके पीछे उनकी विनम्रता नहीं, उनका अभिमान और दंभ ही कार्य कर रहा था। विजयी शिष्य को सामने खड़ा देखकर गुरु जी गदगद हो गए। शिष्य की उन्नति से गुरु को प्रसन्नता तो होती ही है। सहज भाव से गुरु ने कहा, मैंने सुना है कि तुमने देश भर के सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा दिया है। शिष्य ने कहा, हाँ मैंने और सबको तो हरा ही दिया, बस एक आप ही बाकी रह गए। यह विनम्रता और कृतज्ञता की नहीं, अभिमान की परिभाषा है। शिष्य ने यह नहीं कहा कि यह तो आपका आशीर्वाद है। उसके वाक्य का भाव तो यही था कि मैं यदि चाहूँ तो आपको भी हरा सकता हूँ, पर अपने आप को एक विनम्र शिष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए ही मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मानो शिष्य ही गुरु पर कृपा कर रहा है। रावण के जीवन में भी यही बात दिखाई देती है। रावण से जब किसी ने पूछा कि तुमने कैलाश पर्वत को ऊपर क्यों उठा लिया, रावण ने जो कहा उसमें भी अहंकार ही था। तराजू पर तौलते समय देखा जाता है कि भारी पलड़ा नीचे रहता है और हल्का पलड़ा ऊपर चला जाता है। रावण ने बड़े साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करते हुए यही कहा कि मैंने सारे संसार को अपनी भुजा के बल से तोल लिया, मेरी भुजा का बल ही भारी रहा और इस तरह मैंने सबको जीत लिया। संसार विजय के बाद मैं कैलाश पर्वत पर भी गया। अब यदि मैं शंकर जी से कहता कि मैंने सबको हरा दिया, आपसे भी जरा दो हाथ हो जाए तो ये अच्छा नहीं लगता। अतः मैंने सोचा कि क्यों न इसको ही कैलाश पर्वत सहित ऊपर उठा लिया जाए, जिससे स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि कौन हल्का है और भारी है। वस्तुतः रावण ने श्रद्धा से भगवान शंकर को नहीं उठाया, अपितु वह तो अपनी भुजा के बल को ही तौल रहा था। मनोहु तौले निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। 1:179। और यह दिखाना चाहता था कि उसकी तुलना में गुरुदेव भी हल्के ही सिद्ध होते हैं। गुरु शब्द के अनेक अर्थ हैं। गुरु का एक अर्थ होता है भारी। इसका अभिप्राय है कि शिष्य अपने आप को लघु माने और गुरु को भारी अर्थात श्रेष्ठ माने। पर रावण तो अपने आप को श्रेष्ठ और गुरु को तुच्छ सिद्ध करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति गुरु के द्वारा कल्याण प्राप्त कर सके यह संभव नहीं है। अमान होकर गुरु की सेवा करने के पीछे यही संकेत है कि शिष्य अभिमान से मुक्त होकर गुरुदेव से कहे कि महाराज, मैं तो एक ऐसा पात्र हूँ जो बिल्कुल खाली हूँ, आप कृपा करके और अपने उपदेश के द्वारा इसे भर दें, मुझे पूर्णता प्रदान करें। गुरु की सेवा करते समय यदि शिष्य यह अनुभव करे कि मैं सेवा करके धन्य हो रहा हूँ,
तो वह सही दिशा में बढ़ रहा है। पर यदि वह यह भाव रखे कि मैं ही गुरुदेव पर कृपा करके उन्हें धन्यता प्रदान कर रहा हूँ, तो यह उस शिष्य के लिए दुर्भाग्य की बात है। अभिमानपूर्ण इसी वृत्ति के कारण रावण स्वयं तपस्वी, निपुण, योगाभ्यासी व बलवान होते हुए और भगवान शंकर जैसे विश्व के श्रेष्ठतम गुरु को पाकर भी कल्याण का अधिकारी नहीं बन पाता। रावण की पूजा पद्धति भले ही लोगों को अद्भुत कर लगे, पर उसकी सारी पूजा अर्चना व्यर्थ चली जाती है। भगवान शंकर की पूजा करने के लिए लोग मिट्टी से उनकी मूर्ति बनाते हैं और उनका अभिषेक करते हैं। पार्थिव पूजन के साथ साथ प्रस्तर से शिवलिंग बनाकर भी भगवान शंकर की पूजा की जाती है। पर रावण पार्थिव विग्रह या प्रस्तर लिंग की पूजा नहीं करता, वह तो साक्षात भगवान शंकर की पूजा करता है। रावण सोचता है कि जैसे पूजा साधारण लोग करते हैं, वैसी पूजा यदि मैं भी करूं तो मेरी क्या विशेषता रह जाएगी। अतः रावण ने भगवान शंकर से कहा कि आप जानते हैं कि मैं संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। चाहता तो हूँ कि आपकी पूजा करूँ, पर क्या करूँ, मेरे पास तो समय ही नहीं रहता। अतः आप ही स्वयं मेरे पास आकर अपनी पूजा करा लिया करें। रावण चाहता है कि उसके यह नित्य वेद पाठ हों, पर वह स्वयं पाठ न करके ब्रह्मा जी से कहता है कि आप वेद के महान ज्ञाता हैं, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, अतः मैं चाहता हूँ कि आप नित्य मेरे यहाँ आकर वेद पाठ किया करें। गोस्वामी जी कवितावली रामायण में कहते हैं कि वेद पढ़े विधि शंभु सबित पुजावन, रावण सो नितु आवे। कवितावली 7:2। रावण के यहाँ प्रतिदिन ब्रह्मा जी वेद पाठ किया करते थे और भगवान शंकर अपनी पूजा लेने आते थे। रावण यह देखकर मन ही मन फूला नहीं समाता था और सोचता था कि ये मुझसे डरते हैं, तभी तो यहाँ चले आते हैं। अब इसे रावण का सौभाग्य कहे या दुर्भाग्य, जिस शिष्य से गुरु डरने लगे और शिष्य इससे अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करे, इससे बड़ा उसका दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसका अर्थ है कि श्रेष्ठ गुरु धारण करने के बाद भी अनेकानेक लोगों को कोई लाभ नहीं होता। इसका एकमात्र कारण उनका अभिमान ही है। अभिमान से भरे होने के कारण ही गुरु कृपा, ज्ञान, उपदेश को ग्रहण करने के लिए जो पात्रता चाहिए वह उनके जीवन में नहीं आ पाती। मानस में गुरु की भूमिका का अनेक रूपों में वर्णन किया गया है। इसे यद्यपि साधारण दृष्टि से पढ़ने में भी आनंद लाभ होता है, पर अंतरंग दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि इसमें कितना बड़ा तत्व ज्ञान है। इसके लिए एक श्रेष्ठ प्रसंग है धनुर्भंग का। महाराज जनक के पास भगवान शंकर का एक धनुष है। महाराज जनक प्रतिज्ञा करते हैं कि जो इस धनुष को तोड़ देगा, मेरी कन्या उसका वरण करेगी। अंततो गत्वा भगवान राम के हाथों वह धनुष टूट जाता है। भगवान राम के युग में ही एक और भी राम विद्यमान है, जिनका नाम है परशुराम, और जो भगवान शंकर के शिष्य हैं। धनुष टूटने का समाचार सुनकर वे अत्यंत रुष्ट हो जाते हैं। उनकी धारणा है कि धनुष तोड़ना उनके गुरुदेव का अपमान है। अतः वे क्रोधित होकर जनक जी की सभा में आते हैं। रावण भी मंदोदरी से ऐसी ही बात कहता है और अपने वाक चातुर्य से उसे चुप कराने की चेष्टा करता है। मंदोदरी ने रावण से जब यह कहा कि आप सीता जी को यदि पाना ही चाहते थे, तो उनके पाने का उचित मार्ग तो आपके लिए खुला हुआ था, क्योंकि जनक जी ने तो यही प्रतिज्ञा की थी, जो शिव धनुष को तोड़ देगा सीता जी उसका वरण करेगी। पर आप उस सभा में जाकर भी बिना धनुष तोड़े लौट क्यों आए? उस समय यदि आप उचित मार्ग से सीता जी को पा लेते तो आपकी प्रशंसा होती। अब आप उन्हें हर कर ले आए हैं, जिससे आपकी आलोचना होती है। रावण पंडित था। पांडित्य का चाहे जितना सदुपयोग हो, दुरुपयोग भी उतना ही हो सकता है। रावण ने तुरंत एक चातुरी भरा तर्क निकाला। उसने कहा, मंदोदरी, जरा सोचो तो, जिसने कैलाश पर्वत को उठा लिया, क्या वह धनुष को नहीं उठा सकता था? गणित भी यही कहता है। महाराज, तो फिर आपने उठाया क्यों नहीं? ऐसा केवल जनक के अविवेक के कारण हुआ। उसने घोषणा कर दी थी कि धनुष को केवल उठाना नहीं, तोड़ना भी होगा। उसकी यही प्रतिज्ञा मेरे लिए बाधक बन गई। तुम जानती ही हो कि वह धनुष मेरे गुरुदेव का था और मैं गुरुदेव की वस्तु को कैसे तोड़ सकता था।
धनुष तोड़ने में मुझे क्या कठिनाई थी? मैंने तो श्रद्धा के कारण ही ऐसा नहीं किया। रावण की यह अपनी व्याख्या है। परशुराम जी भी धनुष टूटने को अपने गुरुदेव के साथ जोड़कर देखते हैं और कहते हैं कि हमारे गुरुदेव का धनुष जिसने भी तोड़ा हो वह अपराधी है। अतः एक श्रद्धालु शिष्य के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे दंड दूं। जनक जी की सभा में भगवान राम परशुराम जी के सामने ही खड़े थे, पर उन्हें देखकर वे समझ नहीं पाए कि इसी राजकुमार ने धनुर्भंग किया है। भगवान राम तो सहजता की प्रतिमूर्ति है, अतः तोड़ने के पहले और बाद दोनों ही स्थितियों में उनमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता है, वे तो सम हैं। परशुराम जी ने एक विजेता की जिस रूप में कल्पना की थी वैसा कोई लक्षण उन्हें भगवान राम में नहीं दिखाई देता, अतः वे पहचान नहीं पाते कि धनुष तोड़ने वाला तो उनके सामने ही खड़ा है। इसीलिए उन्हें जनक जी से यह कहना पड़ता है कि मूर्ख जनक, बता यह धनुष किसने तोड़ा है, अन्यथा जहाँ तक तुम्हारा राज्य है मैं वहाँ तक की पृथ्वी को पलट दूंगा। भगवान राम उस शैली में उत्तर नहीं देते जिसमें सामान्य योद्धा या विजेता देते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो कह सकता था कि मैंने धनुष तोड़ दिया है, अब तुम्हें जो भी करना हो कर लो। भगवान राम भी इसी भाषा का प्रयोग कर सकते थे, पर उनकी भाषा शैली तो सर्वथा भिन्न है। भगवान राम ने कहा, महाराज, भगवान शंकर का धनुष तोड़ने वाला उनका विरोधी हो इसका तो प्रश्न ही नहीं है। आप शंकर जी के शिष्य हैं, भक्त हैं, वह तो आपका भी दास होगा। नाथ शंभुधनु भंज निहारा हो ही केऊ एक दास तुम्हारा। 1-270-1। भगवान राम में अभिमान की वृत्ति का लेश भी नहीं है। भगवान शंकर के विरोध और अपमान की बात तो दूर रही, वे तो अपने आप को उनके दास के भी दास के रूप में देखते हैं। भगवान राम जो उत्तर देते हैं, परशुराम जी प्रारंभ में उसके अंतरंग अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाते, इसीलिए प्रारंभ में वे धनुर्भंग का जो अर्थ लेते हैं वह भी सर्वथा भिन्न था। धनुष के टूटने और न टूटने को लेकर दो पक्ष हमारे सामने आते हैं। जनक जी चाहते हैं कि धनुष टूटे, पर परशुराम जी उसके टूटने से क्रोधित हो जाते हैं। इसका अर्थ है वे धनुष को न टूटने के पक्ष में हैं। पर यह धनुष टूटा कैसे और इसके टूटने के पीछे क्या संकेत है, इस पर दृष्टि डालने की आवश्यकता है। महाराज जनक धनुष तोड़वाने की प्रतिज्ञा करते हैं। भगवान राम स्वयं को धनुष तोड़ने वाला नहीं मानते, पर धनुष तो टूटता ही है। जनक जी की प्रतिज्ञा और धनुष टूटने के इस पूरे क्रम पर विचार करने से गुरु की भूमिका का महत्व स्पष्ट हो जाता है। ज्ञान के दो रूप हैं, सक्रिय ज्ञान और निष्क्रिय ज्ञान। ब्रह्म का जो स्वरूप है वह निष्क्रिय ज्ञान है और गुरु के रूप में जो ज्ञान है वह सक्रिय ज्ञान है। निष्क्रिय ज्ञान का अर्थ है कि इसमें राग, द्वेष, पक्षपात आदि कुछ भी नहीं है। मानस में ब्रह्म का वर्णन इन्हीं शब्दों में किया गया है। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहहि न पाप पूनु गुण दोषु। 2-218-3। ब्रह्म का जो प्रकाशमय स्वरूप है वह निरपेक्ष और निष्क्रिय है। प्रकाश में बैठकर व्यक्ति क्या चर्चा कर रहा है इससे उसे कुछ लेना देना नहीं है। प्रकाश में चाहे भगवान की चर्चा की जाए अथवा बुरी से बुरी भाषा का प्रयोग किया जाए, प्रकाश ज्यों का त्यों रहेगा, वह न तो बढ़ेगा और न ही घटेगा। इसी प्रकार ब्रह्म की स्थिति है। ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी विश्व की किसी घटना में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। भगवान कृष्ण गीता में यही कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। गीता 9:29। मैं सर्वत्र हूँ, न तो मेरा किसी से द्वेष है और न ही किसी से राग है। ब्रह्म का जो ज्ञानमय स्वरूप है वह निष्क्रिय है। वेदांत की भाषा में कहा गया है कि ब्रह्म दृष्टा है, वह होने वाली समस्त घटनाओं को केवल देखता भर है, न किसी का पक्ष लेता है और न ही कोई हस्तक्षेप करता है। समस्त प्राणियों में विद्यमान होते हुए भी वह उदासीन रहता है। ब्रह्म के इस स्वरूप का भी एक लाभ हो सकता है। व्यक्ति यह सोचकर कि ब्रह्म उसके प्रत्येक कार्य को देख रहा है और उसके अच्छे बुरे कार्यों के ही अनुसार न्याय करेगा, फल देगा, बुरे और अनुचित कार्यों में प्रवृत्त होने से बच सकता है। ब्रह्म का यह ज्ञान व्यक्ति को सन्मार्ग की दिशा में ले जा सकता है, पर भक्ति शास्त्र की दृष्टि इससे भिन्न है।
भक्त कहते हैं कि जब तक हम निष्क्रिय ब्रह्म को सक्रिय बनाने में सक्षम नहीं होंगे तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। यद्यपि निर्गुण निराकार ब्रह्म सर्वसमर्थ है, पर निष्क्रिय होने के कारण उसकी शक्ति का लाभ व्यक्ति नहीं ले पाता। अतः भक्त उसे निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप में प्रकट करते हैं और उसे सक्रिय बनाकर अपनी इच्छा के अनुरूप चलने की प्रेरणा देते हैं। इसीलिए भक्तों का ईश्वर अनेक रूप धारण कर भक्तों की इच्छा को पूर्ण करता है। मानस में गोस्वामी जी भक्तों की इस भावना का वर्णन एक साहित्यिक पद्धति से करते हैं। ब्रह्म के लिए एक शब्द आता है निरंजन, व्यापक ब्रह्म निरंजन। गोस्वामी जी कहते हैं कि कौसल्या अम्बा जब बालक राम का श्रृंगार करती हैं तो उस निरंजन ब्रह्म की आंखों में अंजन लगाती है। इस साहित्यिक उक्ति के पीछे एक बड़ा सुंदर संकेत छिपा हुआ है। नेत्र देखने के काम आते हैं। नेत्र में 3 रंग होते हैं, लाल, सफ़ेद और काला। बिना अंजन का निरंजन ब्रह्मा भी संसार को देखता है और उसकी आंखों में भी सब रंग विद्यमान है, पर उसके बाद भी उस पर संसार का कोई रंग नहीं चढ़ पाता। संसार की घटनाओं का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। माँ कौसल्या निरंजन को अंजन लगाकर मानो यह बताना चाहती है कि यदि तुम निरंजनी आँखों से संसार को देखोगे तो यह संसार तुम्हें दिखाई ही नहीं देगा, और जब संसार ही नहीं दिखाई देगा तो उसमें जो समस्याएं हैं वे भला कैसे दिखाई देंगी। साधारण व्यक्ति भी क्या इस बात का ध्यान रख पाता है कि एक नन्हा सा मच्छर कब उसके कमरे में आया, कब चला गया या मर गया? उसका ध्यान इस ओर जाता ही नहीं। सामान्यतः लोगों की भगवान से यही उलाहना रहती है कि महाराज, हम पर इतनी बड़ी विपत्ति आई पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। पर विचार करने से यह बात समझ में आ जाती है कि उन्हें दिखाई दे, अब न हमारी ओर ध्यान दे। ब्रह्मांड का विस्तार अनंत है और उसमें हमारी पृथ्वी कितनी छोटी प्रतीत होती होगी, यह बात समझना कठिन नहीं है। हमारे लिए कोई घटना भले ही बड़ी हो, पर अनंत में हमारे अस्तित्व का क्या महत्व है। भक्त लोग भी भगवान से यही कहते हैं कि प्रभु, आप अपनी ब्रह्म दृष्टि से मत देखिए, अपितु हमारी भक्ति और प्रीति का अंजन लगाकर हमारी ओर देखिए, और तब यह संसार आपको कुछ और ही दिखाई देगा। तब आपको हमारी समस्याएं दिखाई देगी और आप अपनी करुणा से उन्हें दूर कर देंगे। वेदांत का ब्रह्म विरागी है, अतः उसमें संसार के प्रति कोई राग नहीं है। जनक जी की भी ख्याति वेदांत निष्ठ ज्ञानी के रूप में है। धनुष यज्ञ में जो दृश्य दिखाई देता है, इस दृष्टि से वह बड़े महत्व का है। धनुष यज्ञ के मंडप में अन्य सब राजाओं के साथ साथ भगवान राम भी विद्यमान हैं, पर भगवान राम पर जनक जी की प्रतिज्ञा का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। भगवान राम उठकर धनुष को तोड़ क्यों नहीं देते? भगवान राम मानो जनक जी से कहना चाहते हैं कि तुम तो वेदांती हो और इस दृष्टि से तुम्हें मुझसे यह आशा नहीं करनी चाहिए कि मैं कुछ हस्तक्षेप करूँगा। मैं तो बस बैठकर देखता रहूँगा। आगे चलकर वर्णन आता है कि धनुष न टूटते देखकर सीता जी सहित जनकपुरवासी सभी नर नारी दुखी हो गए। यहाँ तक कि जनक जी की आंखों में भी आंसू आ गए। वे निराशा भरे स्वर में कहने लगे, सुकृत जाई जो पनु परिहरऊ, कुंवरी कुंवारी रहो का करऊं। 1 251 5। मैं क्या करूं? धनुष न टूटने से जो मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी और प्रतिज्ञा त्यागने से अपयश होगा। पर भगवान राम बिना प्रभावित हुए उदासीन ही बने हो रहे। सचमुच ईश्वर बड़ा कौतुकी है। जनक जी को मानो इस बात का गर्व रहा होगा कि मेरा मन तो सहज विरागी है। इसीलिए भगवान ने सोचा कि चलिए आपकी थोड़ी परीक्षा लेकर देखते हैं कि कहीं इस वैराग्य में कोई राग तो नहीं छिपा हुआ है। और इसका परिणाम सामने आ गया। संसार और सुख दुख को मिथ्या मानने वाले वेदांती जनक रोने लगे। जनक जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी भी उत्तेजित हो जाते हैं और भगवान की महिमा का गायन करते हैं, पर भगवान राम समत्व में स्थित रहकर सब कुछ चुपचाप देखते रहते हैं। अब यदि व्यक्ति ब्रह्म की समता और उदासीनता के सिद्धांत को जानकर उसका दुरुपयोग करने का यत्न करे तो यह उचित नहीं है।
बाली के जीवन में यह बात दिखाई देती है। बाली प्रभु से तर्क करते हुए यही कहता है कि आप तो सम हैं, फिर आपने मुझ में और सुग्रीव में भेद क्यों किया? आपके लिए न तो कोई शत्रु है और न ही मित्र। वस्तुतः ब्रह्म की दृष्टि में कोई भेद नहीं होता, पर व्यक्ति के कर्म के कारण कर्म के परिणाम में अंतर आ जाता है, क्योंकि कर्म फल तो कर्म के अनुरूप ही प्राप्त होता है। धनुष यज्ञ में भगवान राम सक्रिय कब हुए? इतना सब होने के बाद भी जब भगवान राम बैठ ही रहे तो गुरुदेव की भूमिका सामने आई। गुरुदेव ने भगवान राम की ओर देखा और बोले, उठहु राम भंजहु भवचापा, मेटहु तात जनक परितापा। 1-253-6। राम, मैं जानता हूँ कि वेदांत का ब्रह्म बैठना ही जानता है, उठना नहीं जानता, पर अब तुम उठो और जनक जी का परिताप मिटाने के लिए शिव धनु को तोड़ डालो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सीता जी को पाने के लिए तुम्हें धनुष तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। परशुराम जी भी प्रारंभ में इस सत्य को नहीं समझ पाते, पर बाद में वे समझ जाते हैं। इसमें भी एक सुंदर संकेत निहित है। परशुराम जी में सात्विक अहंकार है और अहम के शेष रहते ब्रह्म से एकत्व की स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता। शिव धनु भी पवित्रतम अहंकार का एक स्वरूप है। सारे अहंकारों के समाप्त होने के बाद जो अहंकार शेष रहता है वह शंकर जी का धनुष है। मानस में भगवान शंकर के लिए कहा गया है कि अहंकार से बुद्धि अज, मनससि चित्त महान। 6-15। वे समष्टि अहंकार के देवता हैं, अतः उनका धनुष भी अहंकार का ही प्रतीक है। अब अभिमान चाहे तामस हो, राजस हो या सात्विक हो, तथा व्यष्टि से जुड़ा हो या समष्टि से, अंततो गत्वा उसका दूर होना, टूटना तो आवश्यक ही है। परशुराम जी भगवान शंकर के शिष्य हैं, पर वे समझ बैठे थे कि गुरुजी के धनुष का टूटना गुरुजी का अनादर है और एक योग्य शिष्य के नाते उनका कर्तव्य है कि वे तोड़ने वाले को दंड दें। भगवान राम भी एक शिष्य हैं और जब गुरु विश्वामित्र ने आज्ञा दी तो वे धनुष तोड़ने के लिए प्रस्तुत हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्षु विषादुन कछु उर आवा, ठाठ भये उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृगराजु लजाए। 1-253-7-8। भगवान राम उठे तो पर उनमें न तो हर्ष है और न ही विषाद। वे तो समत्व में स्थित होकर धनुष की ओर चले। एक शिष्य के रूप में भगवान राम का जो स्वरूप यहाँ सामने आता है उसे समझकर बाद में परशुराम जी गदगद हो जाते हैं। भगवान राम धनुष को उठाते हैं। यह भी तौलने की एक प्रक्रिया है, पर तराजू की विशेषता की परीक्षा केवल तौलने मात्र से नहीं हो जाती। तौलने से पूर्व तराजू के दोनों पलड़ों को सम होना चाहिए और तौलने के बाद भी। भगवान राम तो धनुष तोड़ने से पूर्व और तोड़ने के बाद दोनों स्थितियों में सम है। उनमें हर्ष, विषाद या अभिमान न पहले है और न ही बाद में। भगवान राम और रावण दोनों ही तौलते हैं, पर रावण तौलने के बाद कहता है कि भगवान शंकर हल्के हैं और मैं भारी हूँ, पर भगवान राम गुरु को गुरु भारी की ही दृष्टि से देखते हैं और यही कहते हैं कि धनुष तो गुरु जी की कृपा से ही टूटा, मैं तोड़ने वाला नहीं हूँ। इसीलिए परशुराम जी ने जब यह पूछा कि वाणी से तो तुम विनम्र हो, पर धनुष तोड़ने के बाद तुम्हें अभिमान तो अवश्य ही हुआ होगा। भंजेहु चापू दापू बड़ बाड़ा। 1-282-6। इस पर भगवान राम ने कहा कि बिल्कुल नहीं, यदि मैंने धनुष तोड़ा होता तब तो अभिमान आने की संभावना थी, पर जब मैंने तोड़ा ही नहीं तो फिर अभिमान किस बात का? जब तुमने नहीं तोड़ा तो फिर धनुष टूट कैसे गया? परशुराम जी ने पूछा। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव की आज्ञा पाकर मैंने सोचा धनुष के पास चलकर उसे देखना चाहिए, और उसे उठाने से पूर्व जब मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, गुरु ही प्रणामु मन ही मन कीना। 1-260-5। तो उनकी कृपा से धनुष हल्का हो गया और मेरे हाथ लगते ही ऊपर उठ गया और अपने आप टूट गया। अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। 1-260-5। और जब छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करो अभिमाना। 1-282-8। छूने पर से टूट गया तो इसमें अभिमान करने लायक बात कहाँ है? भगवान राम का यह वाक्य बड़ा सांकेतिक है। भगवान शंकर का धनुष अहंकार है
अब उसे यदि तोड़ने के बाद तोड़ने वाला यह कहे कि मैंने अहंकार को तोड़ दिया, तो फिर अहंकार टूटा कहाँ? वह तो तोड़ने वाले के सिर पर सवार हो गया। यहाँ कर्तृत्व बचा हुआ है, मैंने किया, यह भाव शेष है। वहाँ अहंकार कहाँ मिटा? वह तो वहाँ पूरी तरह से विद्यमान है। भगवान राम मानो बताना चाहते हैं कि अहंकार से रहित होकर गुरु का आश्रय लेकर ही व्यक्ति परम कल्याण की प्राप्ति कर सकता है। परशुराम जी भी बाद में इस बात को समझ जाते हैं कि भगवान राम ही ऐसे सच्चे गुरु भक्त हैं जिनमें अभिमान का लेश नहीं है। भगवान राम अपने चरित्र से गुरु की महिमा और गुरुता को प्रकट करते हैं। वे बताना चाहते हैं कि गुरु की कृपा के द्वारा ताड़का का वध हुआ, अहल्या का उद्धार हुआ और शिव जी का धनुष टूटा। इसका तात्पर्य है कि गुरु ही ब्रह्म को निष्क्रिय से सक्रिय बनाते हैं। इस दृष्टि से प्रभु तीसरी भक्ति के रूप में अमान होकर गुरु सेवा का जो उपदेश देते हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।